और बड़े बड़े लोग अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, तो वहीं एनिवर्सरी वाले दिन सुरभि घर में होती है और काजल अपने भाई के साथ मिलकर घर के बाहर फूलों और बलून से घर को सजाती है और सुमित्रा अपने हाथों से अपनी बहू के लिए चॉकलेट केक बनाती है। ओह माय गॉड शीतल, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे तुम्हारे बगल वाले घर के बाहर वो औरत जो सब्जी बेचती थी ना, हाँ जो उनके घर में भी कुछ है क्या? थैंक यू मेरे सुंदर गाउन की तारीफ करने के लिए। और उस गरीब की भी आज शादी की सालगिरह है। देखो कैसे गरीब लोग एक एक पैसे जोड़कर अपने हाथों से सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी में आया हर इंसान शीतल की ड्रेस की काफी तारीफ करता है, पर कुछ ही देर में रवि सुरभि की आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर लाता है और जब सुरभि अपनी आंखें खोलती है तो सुमित्रा उसे एक प्यारा सा गाउन देती है। माँ जी ये गाउन तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत महंगा होगा, इतने पैसे कहाँ से आए? बहू भूल गई, तूने अपने पैसे खर्च करके अपनी नंद को फैशन डिजाइनर बनाया है। ये गाउन मेरी बेटी ने सिला है। थैंक यू नंद जी। भाभी मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 9 बज चुके हैं, मुझे बहुत भूख लगी। अब जल्दी से ड्रेस पहन कर आओ और केक काटो। आखिर ये आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी है तो माँ की तरफ से एक ड्रेस तो बनती थी, बस मेहनत मेरी है। अब गरीब बहू अपनी सास की दी हुई ड्रेस पहन कर आती है और केक काटती है। इस तरह गरीब परिवार खुशियां मना रहा होता है और ये सब कुछ अमीर शीतल के घर आए मेहमान देख रहे होते हैं। शीतल भी जल जाती है और गुस्से में जैसे ही जाकर कुर्सी पर बैठती है उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तभी सास जल्दी जाकर उसे ढकती है और ये देखकर आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं। माफ करना शीतल, पर तुम इतनी अमीर हो फिर भी तुम्हारी ड्रेस 2 घंटे भी नहीं चली। इतनी टाइट ड्रेस पहनने का क्या मतलब था? और तुमने कैसे डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई? इससे तो अच्छा तुम अपनी गरीब पड़ोसन से पूछ लेती और वहीं से तुम भी ड्रेस मंगवा लेती। मुझसे तो अब और नहीं रहा जा रहा, मैं तो जा रही हूँ पूछने। फिर मैं भी अपने कपड़े डिजाइन करवाऊंगी जहाँ से उसने करवाए हैं। शीतल के दोस्त से रहा नहीं जाता और वो सब उसकी पार्टी छोड़कर सुरभि के पास जाते हैं और उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। हमने देखा तुम्हारी ड्रेस ऑसम लग रही है, हमें भी बताओ ना कहाँ से तुमने ड्रेस डिजाइन करवाई? ये ड्रेस मैंने कहीं से डिजाइन नहीं करवाई, मेरी सास ने गिफ्ट की है और इसे मेरी नंद ने सिला है। मेरा डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद है। बहन तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो। मेरे कांटेक्ट में 1-2 डिजाइनर हैं पर तुमने तो उनको भी फेल कर दिया। क्या आने वाली हर पार्टी के लिए तुम हमारे कपड़े डिजाइन करोगी? इस तरह उस दिन न सिर्फ सुमित्रा अपनी बहू को उसकी सालगिरह पर एक अच्छी ड्रेस देती है बल्कि सुरभि की सूझबूझ से उसकी नंद फैशन डिजाइनर बन जाती है और उस दिन से काजल के पास काम आने लगता है। और ये सब कुछ देखकर अमीर सास बहू बस खड़ी खड़ी जलती रह जाती है।